सावधान हो, जो भक्तों रक्षाबंधन पर लगेगा महाचंद्र ग्रहण, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी में उथल पुथल आने वाली है। जीवन में कई संकट आएंगे तो कुछ व्यक्तियों के भाग्य पूरी तरह से बदल जाएंगे। भक्तों चलिए जान लेते हैं 2026 में रक्षाबंधन पर लगने जा रहा चंद्र ग्रहण, जिसका असर बहुत ही घातक और खतरनाक होने वाला है। भक्तों ध्यान से और कान खोलकर सुन लेना। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें तो और बहनों सभी को रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, ये कोई मामूली रक्षाबंधन नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही खौफनाक, भयानक और चमत्कारी रक्षाबंधन होने जा रहा है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। क्या आप जानते हैं कि भक्तों 28 अगस्त 2026 की यह सुबह एक ऐसी सुबह होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौटकर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है, जहां एक तरफ बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, वहीं दूसरी तरफ आकाश में राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार खड़ी होगी। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब 28 अगस्त 2026 को पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक लगने वाला यह आंशिक चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का महापर्व एक साथ आ रहे हैं। शास्त्रों में इसे महाचंडाल योग और राजभंग योग का एक अति दुर्लभ और भयानक मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की काली शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 28 अगस्त की सुबह कुछ राशियों और परिवारों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वह अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि यह 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है या आप अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना, क्योंकि यह आपके जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वह एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण और रक्षाबंधन के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम और रक्षाबंधन का सही समय सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चलें। चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का यह मेल कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल भयानक रूप से प्रभावित होता है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो जब समुद्र में लहरें उठ सकती हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भूचाल क्यों नहीं आएगा। 28 अगस्त का यह ग्रहण और रक्षाबंधन इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। सबसे पहले रक्षाबंधन की डेट और शुभ मुहूर्त को पत्थर की लकीर की तरह नोट कर लीजिए। दिनांक 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा तिथि का समापन सुबह 9:48 बजे तक होगा। चंद्र ग्रहण का समय और जानकारी ध्यान से सुनिए। ग्रहण 28 अगस्त 2026 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:53 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट की आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि राखी कब बांधनी है, तो राखी बांधने का सबसे शुभ और पवित्र समय सुबह 5:57 बजे से सुबह 6:52 बजे तक रहेगा। यानी ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले आपको लगभग 55 मिनट का अत्यंत शुभ समय मिलेगा। यदि आप इस समय में राखी नहीं बांध पाते हैं तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान पुण्य करने के पश्चात दोपहर 12:14 बजे से दोपहर 1:05 बजे के अभिजीत मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 बजे तक भूलकर भी राखी न बांधें। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है
जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझे बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वरभानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा और रक्षाबंधन का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला गुप्त धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 28 अगस्त को राहु रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वह उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल हैं। और जब बहनें भाई के सिर पर हाथ रखकर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वह राहु केतु के बुरे प्रभावों को भस्म कर देता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा, राहु और रक्षाबंधन का यह मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। यह राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वह सब इस 28 अगस्त की सुबह के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण और रक्षाबंधन के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल यानी सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हाँ, धातु यानी लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वह सुरक्षा कवच है जो आपके धन और रक्षाबंधन के पुण्य को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके भाई बहन या रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन एक वरदान का रूप लेकर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूल कर भी किसी गरीब, असहाय या अपनी बहन बेटी का अपमान न करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो यह राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वह राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचाकर रखी हैं। वह चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, यह जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आपने वह हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि।
तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का यह अनोखा मिलन तथा रक्षाबंधन का पर्व किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 28 अगस्त की सुबह के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपकी मिसाल देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हों, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो ग्रहण और रक्षाबंधन के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो। इस समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात, ग्रहण के समय यानी सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 तक कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। यह बात विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय हवा में सूक्ष्म जीवाणु तेजी से बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर नहीं बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। चौथी बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती हैं, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। पांचवी बात, रक्षाबंधन की साफ सफाई या त्योहार के दौरान अपने घर की पुरानी झाड़ू को भूलकर भी सड़क पर कचरे में न फेंकें और न ही किसी मांगने वाले को दान दें। हमारे शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज नहीं बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी के वास को स्थिर करती है। ऐसे में त्योहार पर पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकने का सीधा मतलब है कि आपने अपने ही हाथों से माता लक्ष्मी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। छठी बात, शाम के समय या ग्रहण काल के दौरान अपने घर से नमक, चीनी या तेल किसी पड़ोसी या अनजान व्यक्ति को मांगने पर भी न दें। यह शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले लोग आपके वहीं आसपास के चालाक लोग हो सकते हैं जो आपके मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलते हैं। अपनी शराफत को कमजोरी न बनने दें। सातवीं बात, ग्रहण काल के दौरान बहनें अपने भाई को राखी न बांधें और न ही भाई बहन से राखी बंधवाएं। राखी हमेशा ग्रहण शुरू होने से पहले यानी सुबह 6:53 से पूर्व बांध लें या फिर दोपहर 12:31 बजे ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद ही बांधें। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं? जिस तरह पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 28 अगस्त की सुबह जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर, नफरत या ईर्ष्या न लाएं। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता और परिवार की सुरक्षा के बारे में सोएं। ये कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई यह कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है।
जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप इस दौरान भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह चौथी राशि जिसके लिए यह ग्रहण और रक्षाबंधन का दिन सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। यह वह राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौंधियां जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वह सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वह चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमजोर या अपनी बहन का दिल दुखाया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता हैं। वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। यह उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशियों और भक्तों के लिए है जो इस ग्रहण और रक्षाबंधन के दौरान धनवान और सुरक्षित बनना चाहते हैं। यह एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले यानी सुबह 6:53 से पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा लें। उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दें या रख दें। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दें। जब दोपहर 12:31 ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर लें तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। ये पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद 7 गोमती चक्र आग में या बहते जल में डालें और ठं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के सारे मार्ग खुलते हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए हल्दी की सूखी गांठ को अर्पित या दान करें तथा रोग मुक्ति के लिए ग्रहण के बाद होलिका या हवन की राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ मिलता है। शत्रुओं से बचाव और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव करें और 5 गुलाब के फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। बच्चों को बुरी नजर और टोने टोटके से बचाने के लिए ग्रहण के बाद बच्चे को गोदी में लेकर 7 बार परिक्रमा करवाएं या उनके सिर से 7 बार थोड़े से मुरमुरे और काले तिल उबार कर बहते जल या अग्नि में भस्म कर दें। इससे सारे नजर दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यदि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक या सिद्ध भस्म छिड़कने से बुरी शक्तियां कभी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल न भूलें। घर के मंदिर को साफ करें, भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं और फिर अपनी बहनों से शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बंधवाएं। जो लोग ग्रहण और रक्षाबंधन के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को रोटी देते हैं,
उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह 28 अगस्त 2026 का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह ब्रह्मांड का वह दरवाजा है जो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता सही कर्म, बहनों के सम्मान और सावधानी से होकर गुजरता है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग अपना इतिहास खुद लिखेंगे। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचें, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस चमत्कारिक दिन का खुले दिल से स्वागत करें, अपने भीतर के डर को निकाल फेंकें और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महासंयोग का हिस्सा बनें। आपके जीवन की सभी परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तंगी नहीं होती। शुद्ध गाय के घी का दीपक। आरती के लिए प्रयोग किया जाने वाला दीपक केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही होना चाहिए। इससे निकलने वाली लौ आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। चांदी या तांबे का सिक्का। पूजा की थाली में एक चांदी या तांबे का सिक्का रखें और राखी बांधने के बाद इसे भाई को संभाल कर रखने के लिए दे दें। यह उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाता है। 2 आचार्यों के अनुसार यदि बहन अपने भाई की राशि के अनुसार सही रंग का रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई के जीवन में ग्रहों के शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि के भाई के लिए किस रंग की राखी सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई है। मेष राशि। यदि आपके भाई की राशि मेष है तो उसके लिए लाल या नारंगी रंग की राखी सर्वोत्तम है। इससे उसके अंदर साहस और ऊर्जा का संचार होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाई की कलाई पर सफेद, चमकीली या नीली राखी बांधना बेहद शुभ माना जाता है। यह उसके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। मिथुन राशि। इस राशि के भाइयों के लिए हरे रंग की राखी या रेशमी हरे धागे वाली राखी बहुत लाभकारी होती है। इससे भाई की वाणी में मधुरता और व्यापार में वृद्धि होती है। कर्क राशि। कर्क राशि के भाइयों के लिए पीले, सफेद या सिल्वर रंग की राखी शुभ मानी गई है। यह उनके मन को शांत और एकाग्र रखेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के भाई के लिए सुनहरे गोल्डन, पीले या लाल रंग की राखी सबसे उत्तम है। इससे भाई का समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए हरे या गहरे नीले रंग की राखी बांधना अति शुभ माना जाता है। इससे उनके कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी। तुला राशि। तुला राशि के भाइयों को फिरोजा, सफेद या क्रीम रंग की राखी बांधें। यह उनके जीवन में संतुलन और खुशहाली लाएगी। वृश्चिक राशि। इस राशि के भाइयों के लिए गहरे लाल, मैरून या गुलाबी रंग की राखी सबसे श्रेष्ठ होती है। धनु राशि। धनु राशि के भाइयों को पीले या केसरिया रंग की राखी बांधनी चाहिए। यह गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जिससे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मकर राशि। मकर राशि के भाई के लिए नीले या बैंगनी पर्पल रंग की राखी शुभ मानी गई है। यह शनिदेव के कुप्रभाव से उनकी रक्षा करती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाइयों को भी नीले, आसमानी या श्यामल रंग की राखी बांधनी चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के भाइयों के लिए हल्दी जैसे पीले, सुनहरे या नारंगी रंग की राखी सर्वोत्तम मानी गई है। 3 महायोग टीवी विशेष, वास्तुशास्त्र और राखी बांधने का सही नियम। दर्शकों, अक्सर लोग राखी बांधते समय दिशाओं का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भाई का मुख। राखी बंधवाते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व ईस्ट या उत्तर नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, जिससे भाई को दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त होता है। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा है, जिससे आर्थिक संपन्नता आती है। बहन का मुख। राखी बांधते समय बहन का मुख पश्चिम वेस्ट दिशा की ओर होना चाहिए। भूल कर भी ना करें यह गलती। भाई को कभी भी दक्षिण साउथ दिशा की ओर मुंह करके बैठाकर राखी न बांधें। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके रक्षा सूत्र बांधने से भाई के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।